नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। इसे हम लोग बाइलिंगुअल पढ़ने वाले हैं, जिसे हिंदी में समझेंगे और इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा, आप उसे भी देखकर समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918। पोस्ट वार इम्पैक्ट यानी युद्ध के बाद अंग्रेजों के युद्ध की वजह से खर्चे बढ़ गए थे और उसको पूर्ति करने के लिए वे भारतीयों पर भारी कर लगाए गए। इस चीज़ की वजह से महंगाई चरम पर पहुंच गई, किसानों और मजदूरों की स्थिति खराब हुई, जिसने जनता में भारी असंतोष ला दिया। उसके बाद है रोलेक्ट एक्ट। द ब्लैक एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट टू अरेस्ट एनीवन विदाउट ट्रायल। इस कानून ने बिना मुकदमे की गिरफ्तारी की अनुमति दी, से काला कानून भी कहते हैं। तो इसके विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हुए। अगला कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में, और अमृतसर में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई। इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश भर दिया था, जिससे भी नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। नॉन कॉर्पोरेशनल मूवमेंट 1920 में असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ यह। सरकारी नौकरियां, अदालतों और विदेशी वस्तु का बहिष्कार हुआ। स्वदेशी और खादी को बढ़ावा, और यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह से शुरुआत, और कर न देने का आह्वान। इसमें महात्मा गांधी ने कर देने पर का न देने का आह्वान किया। महिलाओं ने, छात्रों ने अंग्रेजों के वस्तुओं का, अंग्रेजों की चीज़ों का बहिष्कार किया। वहाँ उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी। किसानों की सक्रिय भागीदारी इसमें थी। और फाउंडेशन बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। की कैरेक्टरिस्टिक जो है, आउटकम्स जो इससे निकल कर आया, विशेषताएं और परिणाम क्या हुए इसके, तो सत्य और अहिंसा पर आधारित था यह। राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत हुई। भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। अंततः 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। अब सीबीएसई क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में राष्ट्रवाद के रिपीटेड क्वेश्चन विद आंसर, बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी में दोनों बताए गए हैं। व्हेन वाज द रोलेट एक्ट पास्ड? तो द रोलेट एक्ट वाज पास्ड इन 1990 1919 में। वेयर डिड द जलियांवाला बाग में टेक प्लेस? यह अमृतसर पंजाब में हुआ। हु लीड द दांडी मार्च? तो दांडी मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। व्हेन वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड? इट स्टार्टेड इन 1920। यहाँ पे 3 मार्क्स क्वेश्चन विद आंसर। व्हाई डिड इंडियंस अपोज द रोलेट एक्ट? तो बिना मुकदमे की गिरफ्तारी की अनुमति थी। नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन हुआ। इस कानून ने ब्रिटिश तानाशाही को उजागर किया। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ जलियांवाला बाग मैस हत्याकांड का क्या प्रभाव हुआ? तो इट स्प्रेड, ये भारतीयों पर गहरा आक्रोश फैल गया, और अंग्रेजी शासन की क्रूरता उजागर हुई। राष्ट्रीय आंदोलन को नई गति मिली। राइट 3 फीचर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इट वाज नॉन वायलेंस मूवमेंट। यह अहिंसक आंदोलन था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। स्वदेशी और खादी को बढ़ावा दिया गया। यहाँ पे 5 मार्क्स मोस्ट रिपीटेड विद आंसर। क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्क्राइब द कॉज ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो इंडियन वेयर मतलब भारतीयों ने इसका को साइमन कमीशन से भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, जिसकी वजह से डोमिनियन स्टेट की मांग स्वीकार कर दी गई। और नमक कानून गरीबों के लिए न्यायपूर्ण था। भारी करो आर्थिक शोषण से जनता परेशान थी। गांधी जी के नेतृत्व में जन आंदोलन की भावना मजबूत हुई। तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसे देख कर समझ सकते हैं, हिंदी में समझ सकते हैं और इंग्लिश में लिख सकते हैं। Explain the impact of the salt satyagraha. It was an open challenge to British law. Large number of people participated. Participation of women increased. The movement gained international attention. It provided a mass base to the freedom struggle. यह ब्रिटिश कानून के विरुद्ध खुली चुनौती थी। बड़ी संख्या में आम जनता शामिल हुई। महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। स्वतंत्रता आंदोलन जन आधार। एक्सप्लेन द रोल ऑफ महात्मा गांधी। यहाँ पे महात्मा गांधी का रोल टू ग्रो द नेशनलिज्म इन इंडिया। ही अडॉप्टेड नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। ही लीड द नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ही मोबिलाइज्ड पेशेंट्स वर्कर्स एंड स्टूडेंट्स। ही प्रमोट स्वदेशी एंड खादी। स्ट्रगल नेशनल यूनिटी। गांधी जी ने हिंसा और सत्याग्रह को अपनाया। उन्होंने असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। किसानों और मजदूरों को और छात्रों को जोड़ा। स्वदेशी और खादी को बढ़ावा दिया। राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत किया। यहाँ पे अभिकथन और कारण से संबंधित एक प्रश्न भी दिया गया है। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज अ मास मूवमेंट एंड फार्मर वर्कर एंड स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन इट। तो करेक्ट आंसर इसमें बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्टली एक्सप्लेन द ए। तो सही उत्तर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। और एक प्रश्न है, इन विच ईयर वॉज द दांडी मार्च ऑर्गेनाइज? 1930। बोर्ड्स के लिए टिप है कि क्लियर हेडिंग्स लिखिए, पॉइंट वाइज आंसर कीजिए और कीवर्ड्स अंडरलाइन कीजिए हाई स्कोर के लिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।